महाराज जी, श्रीमद् भगवत गीता में सोल का कॉन्सेप्ट कैसे डिस्क्राइब किया गया है और डेथ और रीबर्थ का। एक चीज है जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन उसके कारण से सब कुछ हो रहा है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। हम तो बहुत से एग्जाम्पल भी देखते हैं कि जो अपने पुनर्जन्म की यादें लेकर आते हैं, साथ बताते हैं आपको अगर फिजिकली फिट रहना है, एक्टिव रहना है, हेल्दी रहना है तो गीता उसके लिए मूल मंत्र है। भगवत गीता बाकी धार्मिक ग्रंथों से कैसे अलग है? दूध बहुत अधिक मात्रा में होता है लेकिन उसमें से माखन तो इतना सा निकलता है ना। तो गीता सब ग्रंथों का निकला हुआ नवनीत है, माखन। इस श्लोक के अर्थ बहुत सीमित से कर दिए जाते हैं कि आप अपना लक्ष्य हाईएस्ट जो रख सकते हो रखो। प्रेजेंट में अपनी एनर्जी ना लगाकर फ्यूचर की टेंशन में एनर्जी वेस्ट कर दी जाती है। गीता वो ग्रंथ है जो किसी भी समस्या रूपी बीमारी को पहले कारण के तह में जाके अच्छा डायग्नोज करके। नमस्कार, इंक्लिनेशन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम गीता से जुड़ी इनसाइट्स पर डिस्कशन करेंगे जो कि हम अपनी मॉडर्न लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले रणभूमि में अर्जुन को कर्म, धर्म और ज्ञान से रिलेटेड लर्निंग्स दी थी। धर्म, कर्म और ज्ञान की। तो आज का पॉडकास्ट हम उसी से रिलेटेड करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको ही मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता हैं। उनके नाम ही एकमात्र महामंत्र है और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही प्रसिद्ध संत महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपके साथ बैठकर गीता के विषय में चर्चा कर पा रहे हैं जी। गीता का एक श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगो सत्व कर्मणि। इस श्लोक में कहा गया है कि इंसान को कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। फल समय आने पर मिल जाएगा। पर आज का जो मनुष्य, जो मॉडर्न टाइम चल रहा है, मनुष्य को कर्म करना है पर पहले रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है कि हाँ, हमें अगर इसमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, थोड़ा लेट मिलेगा तो छोड़ो, अभी कर्म नहीं कर। तो इस पर आप थोड़ा ज्ञान दीजिए कि वो कैसे हम अपने आप को सुधार सकते हैं। तो भगवत गीता का जो ये श्लोक है तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ही, लेकिन इस श्लोक के अर्थ बहुत सीमित से कर दिए जाते हैं। इस श्लोक का केवल इतना अर्थ नहीं है कि फल की इच्छा ना करो। भगवत गीता का ये कथन है कि आप अपना लक्ष्य हाईएस्ट जो रख सकते हो रखो। हाँ जी। लेकिन उसको अचीव करने के लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपना जो बेस्ट दे सकते हो, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य के रूप में वो दो। हाँ जी। क्योंकि आगे क्या मिलना है, क्या होना है, वो आपके हाथ में है ही नहीं। फ्यूचर की टेंशन प्रेजेंट पर हावी ना हो, उसके लिए ये श्लोक है। और आज प्राय ये हो रहा है। प्रेजेंट में अपनी एनर्जी ना लगाकर फ्यूचर की टेंशन में एनर्जी वेस्ट कर दी जाती है। ये बहुत ही अच्छी लाइन आपने कही कि फ्यूचर की टेंशन प्रेजेंट पर हावी ना हो। हाँ, इसका और आप देखेंगे आजकल क्यों युवाओं में स्ट्रेस, डिप्रेशन और बड़ी पीड़ा होती है जब किसी युवा के बारे में ये सुना जाता है कि सुसाइड कमिट कर लिया। क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले भविष्य के ऊपर ये हो, ऐसा हो, जरा सा अनुकूल परिणाम नहीं आता, स्ट्रेस ले लिया जाता है। तो गीता कहती है कि फ्यूचर की चिंता करके अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो।
क्योंकि क्या होना है वो अभी आपके हाथ में नहीं, नहीं है। आपके हाथ में आपकी ड्यूटी है, जी आपका प्रेजेंट है। जी तो उसमें आप अपनी एनर्जी लगाओ। और दूसरी लाइन इसकी आप देखें, माते संगो अस्त्व कर्मणि, अकर्मणि अर्थात प्रमाद भी नहीं करो। कई बार आप देखेंगे स्टूडेंट्स में भी, बड़ों में भी, जो काम करना है उसको सही टाइम पे नहीं करना, कर लेंगे हो जाएगा, जी ढीलापन, कोताही, लापरवाही, तो रिजल्ट कैसे अच्छे आ जाएंगे। तो गीता ने चेताया कि प्रमादी नहीं बनो, पुरुषार्थी बन के रहो, तो जी रिजल्ट अवश्य आपके आएंगे। जी। जी, आगे। श्रीमद् भगवत गीता बाकी धार्मिक ग्रंथों से कैसे अलग है? भगवत गीता जो है सब ग्रंथों का सार है। आप जी पाएंगे अन्य ग्रंथ जो भी हैं आकार में बहुत बड़े हैं, जी सभी वंदनीय हैं, ऐसा नहीं है जी कि किसी ग्रंथ में कुछ कमी हम निकालें, वो प्रश्न नहीं है, सब अच्छे हैं। लेकिन गीता तो जैसे दूध बहुत अधिक मात्रा में होता है, लेकिन उसमें से माखन तो इतना सा निकलता है ना। जी। तो गीता सब ग्रंथों का सा- निकला हुआ नवनीत है, माखन है, एक बात। और दूसरी बात यह है, भगवत गीता आपके जीवन से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। जी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, क्या हैं, उसका कारण क्या है, और फिर उसका निवारण क्या है, रोग क्या है, क्योंकि अच्छा डॉक्टर वही माना जाएगा ना जो पहले किसी बीमारी को अच्छे से डायग्नोज करे, जी फिर उसका ट्रीटमेंट करे। गीता वो ग्रंथ है जो किसी भी समस्या रूपी बीमारी को पहले कारण की तह में जाके अच्छा डायग्नोज करके फिर उसका ट्रीटमेंट करने वाला ग्रंथ है, ताकि समस्या बिल्कुल रूट से, जड़ से समाप्त हो जाए। तो गीता इसलिए भी महत्वपूर्ण है, गीता में वैल्यूज हैं, जी सीधी सीधी लाइफ वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, करेक्टर वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज। तो ये सब होने के कारण से भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बिना किसी भेदभाव के पूरे विश्व ने स्वीकारा। विश्व भर के उदार चिंतकों ने जिस ग्रंथ को स्वीकारा वो भगवत गीता है। तो हमें लगता है कि गीता की जो एक सार्वभौम अप्रोच है, यूनिवर्सल अप्रोच है, उसके मूल में यद्यपि कई कारण हैं, लेकिन मुख्य आपको संकेत किया गया, गीता सबके लिए है, बिना किसी जाति, वर्ग, वर्ण के भेद के। जी जी। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया है गीता में, तो उसके लिए उन्होंने रणभूमि को ही क्यों चुना? महाभारत युद्ध से पहले जो उन्होंने उपदेश दिया उसमें उन्होंने रणभूमि का ही सिलेक्शन किया। वो इसलिए किया कि भगवान कृष्ण जानते थे आने वाले समय में ये रणभूमि केवल कुरुक्षेत्र ही नहीं होगी। एक तो रण का, महाभारत का जो स्वरूप है वो टाइम टू टाइम अलग होता जाएगा। और आज आप देखते हैं जी रणभूमि क्या है, स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, जी और बिल्कुल सही। स्ट्रगल्स आर ऑलवेज देयर। यस यस आप ऑफ किसी भी कोर्स। फील्ड में देखें स्ट्रगल तो होंगे ही ना। जी जी। बच्चे को पढ़ना है, स्ट्रगल्स है, लेकिन उन स्ट्रगल्स में, आज की रणभूमि ये हो हाँ, गई आज है। की रणभूमि यही है। जी पढ़ाई है, वो स्ट्रगल है, कमाना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स हैं। जी फैमिली लाइफ, कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स जी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वर्ल्ड एज होल देखो आप, जी। कितने तनाव भरे पड़े हैं। कभी ये देश उससे टकरा रहा है, कभी कोई देश किससे हो रहा है, हाँ जी। कितने युद्ध, और युद्ध। कहीं टेरिफिक टेरर बन के विश्व के सामने आ जाता है। जी कई तरह की समस्याएं हैं। ऐसी समस्याएं, जो ऐसे चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस हमारे ऊपर इतने हावी ना हो जाएं कि हम घबरा जाएं या उन स्ट्रगल्स के बोझ में दब के रह जाएं। तो गीता की इसीलिए आवश्यकता ऐसे टाइम में है कि स्ट्रगल्स में आप घबराएं नहीं, उकताएं नहीं, बोल्डली स्टैंड ही नहीं करें, बल्कि अपना रास्ता निकालें और अपनी सफलता के पथ पर आगे बढ़ें, विजय के पथ पर आगे बढ़ें। इसके लिए भगवान कृष्ण ने
स्ट्रगल्स की भूमि, रणभूमि को चुना गीता उपदेश देने के। महाराज जी, गीता के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, इन्हें हम अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं? देखो बहुत सीधा है, गीता का कर्म योग है। आपको अगर फिजिकली फिट रहना है, एक्टिव रहना है, हेल्दी रहना है, तो दो तीन चीजें ही हैं ना फिजिकली आपके लिए, कि आप फिजिकली एक्टिव रहें, फिजिकली आप फिट रहें, फिजिकली आप हेल्दी हो के अपने काम में लगे रहें, तो गीता उसके लिए मूल मंत्र है। गीता को आप कर्म योग पढ़ेंगे तो बिल्कुल शारीरिक दृष्टि से आपको स्वस्थ और सक्रिय बनाने का मूल मंत्र है गीता। मानसिक रूप में आज एक प्रॉब्लम है कि विल पावर डाउन हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहे हैं, जी, बहुत होता है। कंसंट्रेशन एक प्रॉब्लम बनी हुई है, और कहीं ना कहीं मेंटल पीस, सब कुछ होता है लेकिन मेंटली लोग कहीं वेवरिंग में, कहीं एफ्लिक्शन में, कहीं सौर उलझे रहते हैं। तो गीता का भक्ति योग आपको मेंटली एनर्जेटिक बनाने के लिए, साउंड करने के लिए, बोल्ड बनाने के लिए, और मेंटल पीस के साथ अपनी फिजिकल ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए गीता का भक्ति योग। गीता का ज्ञान योग जो है वो इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस के लिए है। ओके। आपकी बुद्धि जागरूक रहे, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या अच्छा क्या बुरा, उसमें भेद करके अच्छाई के पथ पर आगे बढ़े, उसके लिए गीता का ज्ञान योग है। हाँ, अब आप। हाँ जी, तो क्या गीता पाठ करने से हम इन चीजों को अपना सकते हैं, ये चीजें? देखो प्रारंभ में जैसे बच्चे को शुरू में केवल अपनी बुक्स को पढ़ना है, जी। पढ़ते पढ़ते धीरे में समझेगा वो, समझ के फिर आगे कहीं ना कहीं किसी फील्ड में उसे एग्जीक्यूट करेगा। कोई मेडिकल लाइन है या आईटी फील्ड है, कुछ भी है, बच्चा पहले पढ़ेगा ना, उसको बाद धीरे धीरे उसको फिर आगे बढ़ाएगा। तो बिल्कुल यही स्थिति यहाँ है, पाठ करोगे, पढ़ोगे, उसके बाद धीरे धीरे समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा उसके बाद आप लाइफ में एग्जीक्यूट करोगे, और फिर वो एग्जीक्यूशन जो होगी वो दूसरों के लिए फिर एक अच्छी प्रेरणा बनाएगी। आजकल लाइफ में लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो इससे ओवरकम करने के लिए, इससे निकलने के लिए श्री कृष्ण जी ने गीता में क्या उपदेश दिया है? भगवत गीता है ही इसीलिए। अगर आप गीता जी का एक वाक्य में पूछें तो गीता में भगवान कहते हैं माँ शुचा, शोक मत करो, तनाव में नहीं जियो, चिंताओं में नहीं जियो, आनंद से जीवन जीने का ढंग सीखो, और वो गीता है। उसके लिए गीता के कुछ सूत्र हैं, जो एक तो हमने पहले बताया कि पास्ट और फ्यूचर, इन दोनों में नहीं रहने का प्रयास करो, इन दोनों को अपनी थिंकिंग में हावी ना होने दो, क्योंकि पास्ट इज गॉन, फ्यूचर इज अननोन। न पास्ट हमारे हाथ में है, न फ्यूचर हमारे हाथ में है। प्रेजेंट इज योर ऑन, प्रेजेंट आपका अपना है, उसमें जियो, आप जीवन को अच्छे से जी पाओगे। जो नहीं है उसकी टेंशन नहीं लो, जो है उसका सदुपयोग करो। जो नहीं है उसके लिए आप प्रयास करो, जो आप कर सकते हो, लेकिन उसे टेंशन नहीं बनाओ। जो है उसको सही उपयोग में लाओ, उसका एंजॉय करो। आजकल प्रॉब्लम ये है कि जो नहीं है उसकी टेंशन, जो है उसको भी सही से एंजॉय नहीं करने देती। 10 में से 8 चीजें आपके अनुकूल हैं, एक आध नहीं अनुकूल। अब जो नहीं अनुकूल वो मेरी टेंशन है। तो गीता ये कहती है यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, जो मिला है उसमें आनंद लो, जो नहीं है उसके लिए एग्जर्ट करो, पुरुषार्थ करो। गीता का विशेष रूप से ये भी एक कथन है कि अपने चिंतन को ऊंचा उठाओ, दृढ़ात्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत, विचारों को ऊंचा बनाओ, विचारों में सकारात्मक रहो, रचनात्मक रहो। विचार आपके पॉजिटिव होने चाहिए, क्रिएटिव होने चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए, तो आप स्ट्रेस में नहीं आओगे। जहां विचारों में नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति सब साधन होने पर भी शांति में नहीं रह सकता, और पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति वो नहीं भी कुछ अनुकूल तो भी अपने आप को स्थिर और शांत रख सकता है। इसलिए गीता का ये जो कथन है
कि सोच में नेगेटिविटी नहीं आने दो, पॉजिटिव बन के रहो। और एक बात, आप कोई भी, जो भी लिसनर हैं, व्यूअर्स हैं, कोई भी इस बात को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकता है कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग चैलेंजेस को भी चैलेंज दे के रास्ता निकाल लेगी। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग प्रतिकूलताओं में से भी कुछ अनुकूलता ढूंढ लेगी। और अगर थिंकिंग में आप नेगेटिव हैं, हर चैलेंज आपके ऊपर हावी होगा और कहीं ना कहीं अनुकूलताएं भी आपको शांति नहीं दे पाएंगी। इसलिए गीता पढ़ो और जीवन को अच्छे संकल्पों के साथ पॉजिटिव, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव होकर जीने का प्रयास करो। जी, महाराज जी, श्रीमद् भगवत गीता में सोल का कॉन्सेप्ट कैसे डिस्क्राइब किया गया है और डेथ और रीबर्थ का क्या देखो, होता है? सोल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हमारे सामने है। जी अब इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात आप भी मानोगे और जो लिसनर या व्यूअर्स हैं वो भी निश्चित मानेंगे, एक चीज है जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन उसके कारण से सब कुछ हो रहा है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। जी करंट आपके सामने नहीं है, आपके सामने इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वायर्स हैं, केबल्स हैं, जी लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ये सब तभी फंक्शन कर पा रहे हैं कि करंट साथ है। सोल की यही भूमिका है। शरीर दिख रहा है, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसके कारण से आंख देख रही है, मांस का टुकड़ा जुबान बोल रहा है, ये क्या है? वो सोल है अंदर, जो दिख नहीं रही लेकिन जिसके कारण सब कुछ दिख रहा है। और जहाँ तक आपके ने कहा मृत्यु क्या है, मृत्यु यही है कि जब जैसे इक्विपमेंट से पावर डिस्कनेक्ट होती है, अलग होती है, बिजली चली जाती है, इक्विपमेंट रहता है लेकिन इक्वल टू डेड है वो इक्विपमेंट, है या जी नहीं? जी क्योंकि करंट नहीं, उसकी फंक्शनिंग नहीं। बिल्कुल यही स्थिति है जब वो डिवाइन करंट, सोल, कॉन्शियसनेस, कुछ भी आपका हो, जब वो अलग होती है तो शरीर की मृत्यु यही होती है। फिर शरीर कुछ नहीं कर सकता। और इसी से सबको समझ लेना चाहिए कि जब वो टाइम आता है जिसको हम डेथ कहते हैं या लाइफ की एक्सपायरी स्थिति कहते हैं, उसके बाद न किसी वैज्ञानिक का विज्ञान चलता है, न किसी डॉक्टर की दवा, न किसी की तिजोरी, न किसी की सिफारिश। तो मृत्यु एक ऐसा सत्य है। और जहाँ तक बात है जो आपने कही पुनर्जन्म को जी लेकर, पुनर्जन्म। रिबर्थ को लेकर, देखो पुनर्जन्म ये होता है, इस जन्म में जो आपकी अधूरी इच्छाएं, अधूरे अरमान, आयु समाप्त हो गई। इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, वांट्स अनलिमिटेड मीन्स लिमिटेड। जी इच्छाएं असीमित कर लेते हैं, साधन सीमित होता है, तो होगा क्या? आयु सीमित, इच्छाएं असीमित कर ली, जो बची हुई इच्छाएं हैं वो इच्छाएं पूरी करने के लिए फिर वो जीव अंदर का निकलेगा, फिर किसी अगले शरीर में जाके वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो अरमान जो वहाँ जाके पूरे करेगा। और इसीलिए चक्र चलता रहता है। गीता इसीलिए कहती है कर्म करो, इच्छाओं को लेकर नहीं करो, अपनी ड्यूटी पे ध्यान रखो, जो है उसे उसकी कृपा मानकर उसका उपयोग करो, संतुष्टि को अपने जीवन का आधार बनाओ, आगे बढ़ो, लेकिन बेस सॉलिड बनाकर सेटिस्फैक्शन का, कंटेंटमेंट का और मानसिक दृढ़ता का। तब इसी जन्म को ही आप अपना उत्तम और बेस्ट जन्म, बेस्ट लाइफ बना सकते जी हैं। महाराज जी, पुनर्जन्म पर हर एक का नहीं होता है, वो किसी का होता है, किसी का देखो नहीं। कुछ विचारधाराएं हैं जो नहीं मानते। हाँ अब जी लेकिन अब मान लो कोई सूर्य को नहीं मानता जी तो उससे सिद्धांत तो नहीं पीछे हो जाएगा ना। ये तो एक साइंटिफिक फैक्ट है। और हम तो बहुत से एग्जाम्पल भी देखते हैं कि जो अपने पुनर्जन्म की यादें लेकर आते हैं, साथ बताते हैं कि हमारा, हमें स्वयं को कई लोग मिले
जिन्होंने आशीर्वाद के लिए हमारे से कहा, परिवारों ने, कि ऐसा आशीर्वाद दो कि अपने पिछली जन्म की यादें भूल जाए। एक अच्छा। बात उसको याद थी। ऐसे कई उदाहरण हमें मिले। तो पुनर्जन्म एक बिल्कुल वैचारिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक सत्य है। फिर कभी हम मिलेंगे तो इस पे और विस्तार से चर्चा की जा सकती है। हाँ, कहीं व्यूअर्स को, लिसनर्स को कुछ इस विषय में और क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्वेश्चन आप आगे बढ़ा सकते हैं, और फिर अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम उन क्वेश्चंस के साथ आपके साथ जुड़ सकते हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं सब प्रकार से। ओम। धन्यवाद महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।